दोस्तों अगर सीढ़ी का नॉलेज नहीं है ना कि सीढ़ी की कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है तो ये वीडियो मिस मत करना। और ये गलतियां जो की जाती हैं 30 गलतियां मैं इस वीडियो में बताऊंगा, 30 टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मतलब आपको ज़रूर ये वीडियो देखनी चाहिए अगर आप स्टेयरकेस की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो। बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एडवांस तक जाऊंगा और एक टिप 2 मिनट की टिप लास्ट में रहेगी जो इंटरव्यू में सिविल इंजीनियर्स को आती है और भी जो साइट इंजीनियर देख रहे हैं ये वीडियो उनके लिए ये है कि आप क्या गलतियां करते हो साइट पे जाके। स्टेयरकेस की कंस्ट्रक्शन होती है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है और वो बाद में पता चलती है। तो कंप्लीट वीडियो देखो, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, एडवांस तक आपको लेके जाऊंगा। तो सुनो, पहले सबसे पहले जो बेसिक होता है ट्रेड और राइजर का सबको नॉलेज होगा। जो न्यूल पोस्ट क्या है, रेलिंग हाइट क्या है, हाइट कितनी रखनी है हमें, हेड की 100 फीट की क्या डिग्री क्या रखनी है। तो पहले ये बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले राइजर जो होता है, राइजर है हमारा खड़ी जो टप्पा रहता है जो आपके पाँव में लगता है जब आप सीढ़ी पे चढ़ोगे, जैसे आप सामने देख रहे हो, ये राइजर है हमारा। और राइजर आपको मिनिमम 130 से 150 mm रखना ही रखना है, ठीक है। कितना? 130 mm से 150, मतलब 6 इंच पकड़ लो, आपको 6 इंच मिनिमम रखना ही रखना है। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना, जब आप इसकी कंस्ट्रक्शन करवा रहे होंगे तो ये चीज़ ध्यान लेके चलना कि इसके ऊपर टाइल या मार्बल आएगी तो उस चीज़ को काउंटर लेके चलना। मतलब आपको स्टार्टिंग में 4 इंच जहाँ 100 mm प्रोवाइड करनी है, फिर उसके ऊपर टाइल वगैरह आनी है। ये ध्यान भूल जाता है जब कंस्ट्रक्शन करवा लेते हैं। और ये क्या होता है, देखो जब कॉन्ट्रैक्टर आपका ये चीज़ बना रहा होता है ना तो उसको नहीं पड़ी होती है, उसने अपने से बना के चले जाना है। जो टाइल वाला आएगा वो कहेगा ये तो गलत कर दिया, यहाँ तो पहले ही चेंज कर दिया, अभी हमें और माल चढ़ाना पड़ेगा। तो वो सीढ़ी पहुँच जाती है आपकी 180-200 mm। फिर जब एज्ड हो जाओगे तो चढ़ नहीं पाओगे, दिक्कत उसमें आएगी। जो आपका ट्रेड होता है जहां हम पाँव रखते हैं, ठीक है, तो वो आपको रखना है 10 इंच, जहां 230 से 250 mm आपको रखना है। कितना? 10 इंच आपका रखना है कि आपका पूरा पाँव आराम से आ जाए। आप जब चढ़ो उतरो कोई दिक्कत नहीं आए, गिरने के चांसेस कोई नहीं हो जाए। और इसमें एक टिप और दे दूंगा मैं आपको, जब भी टाइल यूज करनी है एंटी स्किड टाइल यूज करना। और जैसे सामने आप देख रहे हो पजल टाइल है, ये पजल टाइल है, ये रात को जब इसमें दिखता नहीं है और इसमें गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये जब टाइल खरीदोगे ये चीज़ भी ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं, मैं बेसिक अभी आपको बता रहा हूँ, सबको पता भी होगा, लेकिन बेसिक से कहा था मैंने स्टार्ट करूंगा और एडवांस तक आपको ले जाऊंगा। फिर मैं बात करता हूँ विड्थ की, तो काउंट करते रहना, 30 से अबव ही होंगी ये चीज़ें। तो विड्थ जो आपको रखनी है वो रखनी है 3 फीट, मतलब आप अप्रॉक्स पकड़ के चलो, आप 1 मीटर तो आपको रखनी है आपकी, अगर सिंगल यूज़ के लिए है। अगर आपको सामान वगैरह ऊपर नीचे उतारना है 4 फीट रखो, 5 फीट रखो, वो आप पे डिपेंड है। लेकिन विड्थ ज़्यादा सीढ़ी बड़ी करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो स्टैंडर्ड साइज़ रखो, 3 फीट रखो, बहुत है। और ये चीज़ है। और ट्रेड एक मैं और टिप देता हूँ आपको, जब ट्रेड आप लगाओगे तो आजकल मार्केट में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड साइज़ के आते हैं, वो 1200 mm होते हैं विड्थ में, और उनकी जो ट्रेड होता है वो 250 mm होता है। तो आप प्रॉपर उस शेप की बनाइए और बाजार से लाके वो लगवा दीजिए, बहुत अच्छा उसमें ग्रुप भी बना होता है, बहुत अच्छा देखने को लगता है। फिर जब रेलिंग आप लगाने जाओगे, रेलिंग का ध्यान रखो, आप एल्यूमिनियम की लगाओ, स्टील की लगाओ, जो भी लगवानी है आपको, लेकिन उसकी हाइट आपको 900 mm रखनी ही रखनी है। ना इससे ज़्यादा रखो, 800 mm रख सकते हो, ज़्यादा रख के कोई फ़ायदा नहीं है, खर्चा बढ़ेगा, लेकिन आप 900 mm रखो। और जो न्यूल पोस्ट होता है, ये जो देख रहे हो खंबा जैसा स्टार्टिंग में रहता है जिस पे आप पकड़ के चलते हो, तो न्यूल पोस्ट भी आपको ज़रूर लगाना है। 900 mm उसकी हाइट, उसकी भी रखिए आप, कोई दिक्कत उसमें आपको नहीं आएगी। फिर मैं आता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, वो है स्लोप। स्लोप इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो यही गड़बड़ कर देती है हर चीज़। आप पिक्स में दिखाता हूँ, थोड़ी स्टेयरकेस की आप पिक्स देखते जाना साथ में। ये क्या किया है, मतलब कई जगह स्लोप दी है, पूरी 90 डिग्री दे दी, 80-60 डिग्री, ये कुछ काम की नहीं है स्टेयर, ना तो चढ़ पाओगे ना कुछ इसमें काम आने वाली है। तो जो आपको स्लोप या पिच रखनी है वो आपको 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच रखनी है। ये क्यों रखनी है? अगर इसको आप पूरे एक्यूरेट रखोगे, आप रख लो 35 डिग्री रख लो, और ये कौन रखेगा? ये रखेगा आपका जो डिज़ाइनर रहेगा, आर्किटेक्ट रहेगा, जहाँ आपका कॉन्ट्रैक्टर रहेगा। आप लोकल कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर को कहो भाई हमें 35 डिग्री स्लोप चाहिए, तो वो बना के दे देगा। क्योंकि अगर स्लोप प्रॉपर रखोगे तो ना चलने में थकान होगी, ना उतरने में थकान होगी, ना दिक्कत आपको सामान लेने में होगी, ये चीज़ भी। और सबसे बड़ी गलती जो की जाती है, जो हेडरूम रखा जाता है सर, मतलब आप नीचे बाथरूम बना रहे हो, और ये स्लोप की इसमें बात ऐड करूंगा। कई लोग क्या करते हैं, जब बाथरूम की कंस्ट्रक्शन करते हैं, कहीं वो होता है कि स्टेयरकेस के नीचे हम बाथरूम बनाएंगे, तो वो क्या करते हैं, उसकी स्लोप बढ़ा देते हैं, और स्टेयरकेस चढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। बाथरूम तो बन जाता है नीचे, लेकिन दिक्कत बहुत ज़्यादा आ जाती है आपको। तो आपको जो हेडरूम रखना है नीचे, मिनिमम 2 मीटर या 2100 mm
2 मीटर या 2000 mm या 2100 mm आपको इतना हेडरूम रखना है कि अगर बाई चांस आप सामान सर पे उठा के लेके जा रहे हो, छत पे जहाँ भी, तो वो आपको लगे नहीं। जहाँ ऐसे भी इतना हेडरूम आपको चाहिए, ठीक है, ये हेडरूम होना ही होना चाहिए। फिर एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको, जब भी आप स्टेयरकेस का डिज़ाइन करो, जो आपकी फ्लाइट होगी, फ्लाइट क्या होती है, ये हमारा मतलब पूरा सामने आप जैसे देख रहे हो, ये हमारी एक फ्लाइट होगी जिसमें पूरी आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं। और दो टाइप की स्टेयरकेस आजकल मोस्टली यूज़ करते हैं, एक तो आगे स्टेयर हमारी, फिर आगे यू शेप्ड। तो आपको जो यू शेप रखनी है उसमें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको फ्लाइट में 12 स्टेप से ज़्यादा नहीं रखने, मिनिमम आप 3-4 रखिए, लेकिन 12 स्टेप से ज़्यादा रखिए। 12 स्टेप के बाद लैंडिंग प्रोवाइड कर लीजिए। लेकिन अगर आपकी डायरेक्ट है, मतलब सीधी स्टेयर है, तो उसमें भी आपको 12 स्टेप के बाद लैंडिंग प्रोवाइड कर देना, वो बहुत सही रहता है और सेफ रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी ही देनी है। फिर हम बात करते हैं जो सॉफिट हमारी होती है, ये बहुत जगह गलती की जाती है सॉफिट, और मोस्टली सीढ़ियाँ जो क्रैक आती हैं या गिरती हैं वो सॉफिट की वजह से गिरती हैं, या जिनको बेस स्लैब बोलते हैं। बेस स्लैब में आपको क्या करना है, बेस स्लैब की आपको थिकनेस आपको ना ज़्यादा, देखो कई लोग क्या कर देते हैं, हम ज़्यादा रख देंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा रखोगे डेड लोड बनेगा, वो फिर भी गिरेगी। तो आपको जो बेस स्लैब रखनी है वो आपको रखनी है 120 mm से 150 mm आप रखो। फिर उसके ऊपर हमारे स्टेप आ जाएंगे। कई क्या करते हैं आजकल, खड़ी टप्पा बना रहे हैं, मतलब चेन स्टेयरकेस बना रहे हैं, ऐसे आप देखोगे उसमें बेस स्लैब नहीं होती। लेकिन उसमें गलती क्या कर देते हैं लोग, उसमें जो स्टील प्रोवाइड करते हैं वो प्रॉपर से प्रोवाइड नहीं होता और थोड़े टाइम बाद वो बेंड हो जाती है। तो आपको अगर उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, चेन लिंक वाली जो रहती है, उसमें जो आपको सरिया प्रोवाइड करना है ना, वो पूरा चेन लिंक के हिसाब से करना है। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये एक कमर्शियल बिल्डिंग है, यहाँ चेन लिंक स्टेयर यूज़ की है, लेकिन इसमें पूरा सरिया, आपको सरिये की डिटेल चाहिए कोई कमेंट करना, सरिये की डिटेल भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। फिर हम बात करते हैं जो आपकी लेग शेप रहती है, यू शेप, मतलब लगा लो यू शेप आपकी जो स्टेयरकेस है, उस यू शेप की स्टेयरकेस में मिनिमम जो दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है वो आपको 1 फीट या 300 mm रखना ही रखना है। और अगर आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये बहुत बड़ी गलती होती है कि आपको प्रॉपर वो 3 फीट कायम करना पड़ेगा, नहीं तो जब टाइल मार्बल लगाओगे ना, तो वो नीचे से ऊपर देखोगे ना तो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, वो बहुत खराब दिखता है। अगर ये साइट इंजीनियर के लिए भी एक टिप है। फिर आप जब भी उसमें कंक्रीट यूज़ करोगे, जो आपको कंक्रीट करना है आपको स्टेयरकेस में, वो एक टिप ध्यान रखना है, जो साइड की टिप है, आपको हमेशा कंक्रीट यूज़ नीचे से स्टार्ट करना है, ऊपर जाना है। और मोस्टली मैंने देखा है कुछ लोग क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, नहीं, आपको नीचे से कंक्रीट करके ऊपर जाना है। और साथ में आपको जो कंक्रीट मिक्स उसमें यूज़ करना है, जो कंक्रीट उसमें यूज़ करना है, वो M25 से कम मत करिए। ऐसे M20 भी चलेगा, लेकिन M25 करिए और एक रेशो 2 का माल बनाइए। एक रेशो में आप सीमेंट डालिए, एक में सैंड डालिए और 2 रेशो में एग्रीगेट, ऐसी सीढ़ी बनेगी, मज़ा आ जाएगा उसमें। और जो उसका स्लंप रखोगे वो रखो ना, आपको 120 mm स्लंप रखना ही रखना है। और ये स्लंप जिनको नहीं समझ आ रहा है, तो माल आपको थोड़ा ढीला रखना है, इतना ज़्यादा नहीं कि स्लरी बन जाए, थोड़ा ढीला रखो कि उसमें, क्योंकि कंजस्टेड एरिया होता है, जब उसमें शटरिंग हो जाती है ना स्टेयरकेस में, तो बहुत कंजस्टेड हो जाता है और उसमें एग्रीगेट घुसने की जगह नहीं रहती। और पॉसिबल हो 20 mm से ज़्यादा बड़ा एग्रीगेट उसमें यूज़ मत करो। और वाइब्रेटर मस्ट रखो, वाइब्रेटर के बिना सीढ़ी मत करो, क्योंकि मोस्टली हनीकॉम्ब जो निकलते हैं सीढ़ी में निकलते हैं, और सीढ़ी में हनीकॉम्ब निकलेंगे क्योंकि उसकी बेस स्लैब ही यार, आप 100 mm या 120 mm डाल रहे हो ऊपर से, क्या उसमें अगर हनीकॉम्ब निकल गया, सरिया बाहर आ गया, तो उस प्लास्टर से कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना ही रखना है। और जो आपको स्टील, मेन चीज़ इसमें रखनी होती है ध्यान, स्टील, जब आपको स्टील उसमें प्रोवाइड करना है तो मेन बार, क्योंकि आप प्रॉपर डिजाइन के साथ जाओगे तो वहां 10 mm मेन बार और 8 mm डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर आप डिजाइन नहीं करवा रहे स्टेयरकेस, तो मेन बार जो आपका रहेगा, जो आपको सीधा डालना है, वो 12 mm से कम मत डालना। 12 mm आप डालोगे और जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जो हॉरिजॉन्टल जाएगा, वो आपको डालना है कितना, 10 mm, अगर आप क्या कर रहे हो, बिना डिजाइन के कर रहे हो। ये चीज भी ध्यान रखना, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। और फिर बात आती है, कई लोग बोलते हैं कि मिनिमम जगह कितनी चाहिए एक स्टेयरकेस की। अगर सिंपल स्टेयरकेस बना रहे हो लंबी, ठीक है, मतलब कोई उसमें लैंडिंग यू शेप नहीं बन रही, सीधी बन रही है, तो वो आपकी मज़े से 5 बाय 12 की स्पेस में बन जाएगी अच्छी सीढ़ी। और अगर आप बना रहे हो, मतलब 48 से 50 स्क्वायर फीट में एक अच्छी स्टेयरकेस बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बना रहे हो यू शेप, तो आपको मिनिमम 15 फुट बाय 7 फुट की जगह चाहिए, उसमें आपकी एक स्टेयरकेस अच्छे से बन जाएगी। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इधर, वो आता है जो प्लिंथ बीम जो आपकी स्टेयरकेस बनती है। मैंने लोगों को देखा है बिना फाउंडेशन के स्टेयरकेस बना देते हैं, मतलब 1 फुट नीचे सरिया डाला
और सरिया निकाला, चलो जी स्टेयरकेस तैयार। और जो जब स्टेयरकेस का पूरा लोड कहाँ आ रहा है नीचे, वो बेस स्लैब का भी सीधा नीचे आ रहा है लोड, मतलब इंक्लाइंड लोड नीचे आ रहा है। अगर वो प्रॉपर से नहीं होगा ना तो वो धीरे धीरे बेंड हो जाएगी वो। तो आपको क्या करना है, जहाँ तो आपको जो सरिया निकालना है स्टेयरकेस का, वो तो आप निकालो प्लिंथ बीम से। प्लिंथ बीम से सरिया निकाल दो जहाँ स्टेयरकेस आनी है, लोकेशन डिसाइड कर लो। मैं आगे वास्तु के हिसाब से भी बताने वाला हूँ। तो लोकेशन डिसाइड कर लो, वहां से सरिया निकालो मेन बार, बाकी डोवेल्स निकाल दो, सॉरी डोवेल निकाल दिए, उसके बाद लैप करो, आगे काम होता जाएगा। लेकिन अगर आप वहां नहीं कर रहे हो, प्लिंथ बीम नहीं है, फाउंडेशन बनाइए एक प्रॉपर सी फाउंडेशन, आप उसकी जैसे हम कॉलम की फाउंडेशन देते हैं वैसे ही स्टेयरकेस की फाउंडेशन दो, मेन बार निकालो और आगे कंस्ट्रक्शन करो। और फिर अगली चीज जो आपको करनी है, जब आपकी ये सब हो जाता है, कंस्ट्रक्शन हो गई, तो जो शटरिंग आपको करनी है, मेरे एक चीज ध्यान रखना, शटरिंग में ऐसी शटरिंग आपकी होनी चाहिए उसमें से कोई भी स्लरी सीमेंट नहीं निकलना चाहिए, और प्रॉपर शटरिंग यूज करो। कभी भी अगर आपने देखो 12 mm की प्लाई यूज कर दी और जब उस पर लोड आया तो वो बेंड हो जाएगी, और वो बेंड रहेगी हमेशा के लिए, उसको छील नहीं सकते। फिर क्यों छीलोगे तो वो क्रैक्स आ जाएंगे छोटे मोटे। तो आपको थिकनेस प्रॉपर रखनी है, 18 mm या 20 mm की प्लाई यूज करो, बोर्ड यूज करो, और प्रॉपर से शटरिंग में बोलूंगा, ये टिप्स है, प्रॉपर से शटरिंग आपको करनी है। और जब शटरिंग खोलने का टाइम आए, कभी भी 21 दिन से पहले उसकी शटरिंग नहीं खोलना, 12 दिन उसकी मिनिमम क्यूरिंग करना, तराई करना, और जो सीमेंट उसमें यूज करोगे 53 ग्रेड उसमें यूज आपको करना है, ये चीज ध्यान रखना। फिर एक कमेंट भी था कि सर वास्तु के हिसाब से आपको कहाँ हमें स्टेयरकेस प्रोवाइड करनी होती है। तो वास्तु आपको कहता है कि आपको वास्तु के हिसाब से आपको साउथ और वेस्ट के बीच, आपको अगर वेस्ट और साउथ के बीच कोई भी जगह मिलती है तो वहां स्टेयरकेस प्रोवाइड कराइए। वास्तु के हिसाब से सबसे अच्छी स्टेयरकेस वहीं प्रोवाइड होती है। फिर हम बात करते हैं इसमें, जब भी आप, ये अभी आई सिविल इंजीनियर्स के लिए टिप्स, जब भी आप शटरिंग करो उसकी तो पहले ब्लूप्रिंट तैयार करो, मतलब आप जो प्लैंक लगाया उसके ऊपर बना लो, जहाँ जो आपका कंक्रीट का सरफेस है, ब्रिक है, उस पर प्रिंट कर लो, उसके बाद उस पर शटरिंग करो। जब एक बार ये ब्लूप्रिंट बनाओगे, आप ब्लूप्रिंट खुद से बना सकते हो, ऑटोकैड में बना लो, उसके बाद जब मिस्त्री को बोलो बना, फिर आपको ऐसे सिविल इंजीनियर चेक करना है, फिर उसके बाद सरिया बांधना या शटरिंग करना। अगर आपने बिना ब्लूप्रिंट के ठोकना स्टार्ट कर दिया, सरिया बांधना स्टार्ट कर दिया, तो उसका इतना कवाड़ा हो जाएगा, 2-3 दिन एक्स्ट्रा उसको खोलने में, लगाने में फिर से लग जाएंगे। ये बहुत बड़ी मोस्टली साइड पे गलती यही होती है। और कहते हैं जी सिविल इंजीनियर को सीढ़ी बंधवाना या ब्लूप्रिंट बनाना आ गया तो बाकी काम कुछ नहीं है, उसका शटरिंग उसके लिए इजी है। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना एज ए सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर। दूसरी क्या दिक्कत आती है, देखो जब सीढ़ी बन जाती है, मोस्टली सिविल इंजीनियर ध्यान नहीं देते हैं, जब सीढ़ी बन जाती है और जब टाइल और मार्बल का काम आता है तो गलती वहाँ पकड़ी जाती है। क्योंकि देखो जो रूम होते हैं ना प्रॉपर डायमेंशन के साथ होते हैं, उसकी जो टाइल आ रही होगी ना, जो सीढ़ी के पास टाइल लगेगी, अगर एक टुकड़ा आधा लग रहा है तो वो सामने पकड़ा जाएगा और बहुत खराब दिखता है। जब मार्बल का पीस थोड़ा आधा लग रहा है, टेढ़ा लग रहा है, वो बहुत खराब दिखता है। तो मार्बल में ये चीज पकड़ी जा, जब फिनिशिंग की आइटम आती है ना, मतलब आरसीसी करके निकल जाओगे, लेकिन जब फिनिशिंग का काम आएगा ना, उसमें ये गलती पकड़ी जाएगी और वो सही नहीं होती है। तो आपको जब भी सीढ़ी डिजाइन करवानी है, मेरे ख्याल में 3 से 4 बार चेक करना। अभी बात आती है इंटरव्यू क्वेश्चन की, ये इंटरव्यू क्वेश्चन आपको मस्ट आना चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको है क्या। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था LNT में और कमेंट आया था कि सर विंडर्स क्या होते हैं, WINDERS, विंडर्स क्या होते हैं। ये होते हैं स्टेयरकेस में ही होते हैं, तभी मैं बता रहा हूँ आपको। विंडर्स होते हैं एंगुलर स्टेप्स हम जो प्रोवाइड करते हैं। अगर डायरेक्शन चेंज करनी होती है कभी कभार हमें, जैसे सामने आप देख रहे हो यहाँ डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत थी, तो यहाँ विंडर प्रोवाइड किया है। और जो विंडर्स होते हैं मैक्सिमम आप एक स्टेयरकेस में 3 विंडर से ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये मतलब एक स्टैंडर्ड है, आप करो, कोई आपको रोकने नहीं वाला, लेकिन 3 विंडर से ज़्यादा करोगे वो एक अच्छी स्टेयर नहीं दिखेगी और चलने में उतरने में दिक्कत होगी। और जो अगर हम बात करें 90 डिग्री से अगर हमें कॉर्नर लेना हो, मिडिल स्टेप, वहाँ उसे हम काइट बोलते हैं। मतलब 3 विंडर्स अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बीच वाला जो होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, काइट विंडर। ये चीज़ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको बता दी। और आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देखने में, काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी। 30 से ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। जब भी करवाओ कंस्ट्रक्शन, ये चीज़ें ध्यान रखना। और ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, आप कमेंट करो, जो भी चाहिए वीडियो को लाइक करो। और अभी अलविदा लेता हूँ। थैंक यू गाइस।